हेलो गाइज, ये है बैंक निफ्टी का आज का यानी कि 3 मई का चार्ट। और गाइज आज देखो काफी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट के अंदर और अपन है एक ऑप्शन बायर और ऑप्शन बायर को चाहिए वॉलेटिलिटी। ऑप्शन बायर को अगर मार्केट अगर साइडवेज रहा ना तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत गंदा दिन है। उस दिन ऑप्शन बायर को शांति से बैठ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। लेकिन अगर जिस दिन वॉलेटिलिटी है उस दिन मार्केट अगर मूव देता है देखो ऑप्शन बायर के लिए हो सकता है किसी एक डायरेक्शनल में मार्केट जाए तो भी बहुत अच्छा है ऑप्शन बायर के लिए, या फिर हो सकता है मार्केट किसी एक पहले इस डायरेक्शन में जाए फिर ऊपर जाए फिर नीचे जाए, मतलब दोनों साइड के मूव आए उस दिन भी अच्छा है ऑप्शन बायर के लिए। लेकिन अगर मार्केट अगर किसी एक रेंज में अगर फंसा हुआ है छोटी सी रेंज में तो ऑप्शन बायर को वहां पे शांति से बैठ जाना चाहिए, वहां पे कुछ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ऑप्शन बायर की ऐसी तेजी करी जाती है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो आज कितनी अच्छी खासी सेलिंग आई है। अब इसका मैं लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ, फिर मैं मेरे ट्रेड भी दिखाऊंगा आज के। और पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ कि देखो कैसे बड़ी सेलिंग पकड़ी जा सकती है, कैसे इसका पता लगता है कि मार्केट ज्यादा गिरेगा या फिर थोड़ा मोड़ा मूव आएगा। तो बड़ा मूव है ना आपको बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा। तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो मैंने इस पर ड्रॉइंग ऑलरेडी कर रखी है काफी सारी। और अभी जो है बैंक निफ्टी देखो इस एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, इसके जस्ट इस पे जाता है मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे आ रहा है मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब जैसे इस रेजिस्टेंस पे आया था मार्केट और लाइफ हाई भी लगाया था इसने और यहीं पे देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बनाई है, बट उससे पहले देखो काफी अच्छा बुलिश तरीके से मार्केट गया है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दिन रुका है यहाँ पे और फिर देखो मार्केट जब भी गिरता है ना, मैं आपको कई सारी जगह बताऊंगा, मार्केट जब भी स्ट्रांगली गिरता है या फिर स्ट्रांगली ऊपर जाता है तो देखो पहले क्या करता है। बट उससे पहले एक चीज ये समझ लो कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है ना, मार्केट का ट्रेंड यदि अप है तो वहां पे सेलरों की बजाई जाएगी। जैसे ही बायरों को मौका मिलेगा ना वैसे ही वो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि मार्केट सपोर्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करता हुआ चलेगा। यानी कि जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर गया और फिर जैसे सेल साइड की पोजीशनें बनने लगेंगी ना तो वैसे ही उन सेलर्स के स्टॉप लॉस करवाएंगे और बाहर ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को, ठीक है। ऐसा ही डाउन ट्रेंड में होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जो सेलर लोग होते हैं ना वो बायरों के बजा के चलते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है यानी कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल पे आता है ना वैसे ही सेलर लोग हाई हो जाते हैं और जो बायर जो एंट्री ले चुके होते हैं ना उनको ट्रैप कर लिया जाता है। देखो ये इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ इस चार्ट पे। देखो आप इस चार्ट को अगर आप अच्छे से फील करोगे ना तो बहुत कुछ नजर आएगा। मैं यहाँ पे कई सारी जगह पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो होल्ड कर रहा है, होल्ड करेगा क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हल्के से देखो बाइंग साइड के पोजीशन बनवाया है, ठीक है। यहाँ पे रोक के बाइंग साइड के पोजीशंस बनवाया और फिर देखो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो भी बायर थे ना वो सब ट्रेप हो गए और नीचे की साइड में स्ट्रांगली गया मार्केट, डायरेक्शनली गया मार्केट। यानी कि यहाँ पे जो भी बायर्स जो होप ट्रेड ले लेते हैं ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो जैसे मार्केट एक डायरेक्शन में निकलता है ना तो यहाँ पे जो भी बायर थे ना उन सबके स्टॉप लॉस हो गए और मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना तो जो सेलर लोग है ना वो बायरों के बजा के चलते हैं, ये ध्यान रख लो आप। ऐसे ही देखो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ट्रेंड अप हो गया, एक तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा रुका है, ठीक। अब थोड़ा सा रुका है यहाँ पे जैसे सेल साइड की पोजीशंस बनी है ना वैसे ही मार्केट वापस से खड़ा हुआ है। यानी कि जो भी सेलर्स यहाँ पे एंट्री ली है जिन्होंने कि यहीं से मार्केट वापस गिरेगा तो उनको यहाँ पे ट्रैप करा और उनके स्टॉप लॉस हो गए। उनके स्टॉप लॉस होंगे मतलब वो लोग भी बाइंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे देख लो कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर यहाँ पे हल्का सा देखो ऊपर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पहले बाइंग साइड की पोजीशंस बनाता है और फिर उसके बाद में स्ट्रांगली जाता है नीचे की साइड में। ऐसा ही यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नीचे की साइड में सेल साइड की काफी सारी पोजीशंस हो गई इस लेवल के नीचे। फिर देखो ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी यहाँ पे जितने भी सेल हटते हैं ना इस एरिया के अंदर वो सब ट्रेप हो गए और ऊपर निकल गया मार्केट। और मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे कई सारी जगह पे आपको दिख जाएंगी। और अभी के लिए अभी देख लो ये जो रिसेंटली ये जो कैंडल बनी है, इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, वो कैसे बनी थी, मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर लोग आए थे ना यहाँ पे इस एक कैंडल के अंदर, ये डेली टाइम फ्रेम के बता रहा हूँ, एक एक दिन की कैंडल है ये। जैसे ये लोग सेलर आए थे ना यहाँ पे, फिर अगले दिन देखो ये सारे सेलर ट्रेप हो गए और मार्केट ऊपर वापस खड़ा हो गया और इन सब सेलरों के स्टॉप लॉस हिट हो गए और ऊपर के साइड में मार्केट चला गया।
अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, अभी देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखो हल्का सा बाइंग साइड में गया मार्केट, यानी कि अगर मार्केट सेल साइड में जाना चाहता है तो हल्का सा बाइंग साइड में जाएगा और बाइंग साइड में वीकनेस शो करेगा, और उसके बाद में जो सेलर लोग है ना वो दबा देंगे और फिर बायरों को ट्रैप कर लेंगे वहां पे और बायरों के स्टॉप लॉस करवा देंगे यहाँ पे। अब आज देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद में बायर पहले पोजीशंस बनवाया मार्केट ने बाइंग साइड की, और फिर उसके बाद में नीचे की साइड में गया है। अब मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये चीज तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो चीज मैंने आपको बताई है। ये आप और भी बहुत सारी चीजें होती है चार्ट पे, बहुत कुछ नजर आता है यदि आप देखोगे तो। बाकी अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लिया करो, ठीक है। अगर आप चार्ट कंटिन्यू देखोगे ना तो बहुत कुछ नजर आएगा आपको। अब देखो आज क्या हुआ था, मैंने कल क्या बताया था, मैंने बोला था कि ये जो एक रेंज बनी हुई है ना, कल दोनों साइड के मूव पॉसिबल हैं, ठीक है। इस रेंज के ऊपर भी और इस रेंज के नीचे भी। अगर इस रेंज के ऊपर मार्केट ओपन होकर ऊपर निकलता है ना, तो देखो यहाँ पे जो सेलर लोग थे ना वो भी हल्के से ट्रैप होंगे, ठीक है। मार्केट बाइंग साइड का मूव आना ही था। अगर यहाँ पे ओपन होके अगर नीचे जाता ना, तो यहाँ पे जो बायर थे ना वो ट्रैप होते और मार्केट नीचे जाता। लेकिन देखो आज यहाँ पे ओपन होके मार्केट ऊपर गया है, और मैंने यहीं पे एक एंट्री ली थी इसी कैंडल के अंदर। इसमें तो शायद नहीं ले पाया था, मैं यहाँ पे लिया था, हालांकि मैं लेना यहीं पे चाह रहा था, उस ऐप में प्रॉब्लम आ रहा था तो मेरी एंट्री लेट हो गई थी। क्यों मैं इसी लॉजिक से ले रहा था कि यहाँ पे रेंज था मार्केट का, और यहाँ पे देखो नीचे आया ही नहीं था मार्केट, जहां से ओपन हुआ था वहीं से ऊपर जा रहा था। मैंने यहीं पे एक होल साइड का ट्रेड लिया था, उसमें भी मैंने प्रॉफिट किया था। फिर उसके बाद में देखो मार्केट वापस से नीचे आने लग गया, फिर ये एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर से नीचे आने लग गया और इस लेवल पे वापस आ गया। ये लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों था? एक तो यहाँ पे आज की ओपनिंग थी, ठीक है। दूसरा देखो यहीं से कल नीचे गया था, ठीक है। और तीसरा और भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से भी देखो नीचे गया था मार्केट, एक यहाँ पे ये क्लोजिंग थी, तो ये लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो यहीं पे ओपन हुआ था और ये जैसे ही इसके नीचे आने लग गया ना मार्केट, यहाँ पे बाहर आ ही नहीं रहे थे। मुझे बाहर कैसे नहीं आ रहे, यहाँ पे सपोर्ट है कि बाहर आने चाहिए थे, लेकिन मैंने यहीं पे शायद इसी कैंडल के अंदर, मैं इस कैंडल के अंदर 10 बजे वाली कैंडल जो है ना, उसके अंदर मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था, और फिर ये देखो कितना अच्छा मूव मिला है यहाँ पे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि छोटा सा मूव है, काफी अच्छा मूव मिला था ऑप्शन के अंदर यहाँ पे। फिर मैंने इस कैंडल के अंदर एग्जिट कर दिया था, और फिर मैंने एक ट्रेड और लिया था यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। देखो फिर ये जो डोजी बनी हुई है ना, ये वाली, ये दो कैंडल रेड कैंडल बनने के बाद में एक डोजी बनी थी, और यहीं पे देखो लास्ट डे की क्लोजिंग भी थी। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए लास्ट डे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों। जैसे ही देखो यहाँ पे इस डोजी बनी और यहाँ पे क्लोजिंग भी थी, उसके जस्ट नीचे मैंने फिर से पुट ली थी, ठीक है। बट ये होता है कि अगर आप ऐसे ट्रेड लोगे ना गिरते मार्केट में, तो वो होता है कि ऑप्शन ऑलरेडी बढ़ जाता है। आप जैसे लोगे तब तक ऑप्शन ऑलरेडी बढ़ जाता है, फिर हल्का सा भी करेक्ट होगा तो फिर ऑप्शन का मूव चला जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और फिर जैसे हल्का सा ये करेक्ट होने लगा और वो वापस मूव चला गया, तो ऐसा होने लग गया था फिर मेरे साथ में। तो अपने को या तो आप पूरी तरीके से बैठे रहो कि जैसे मार्केट गिरता जा रहा है, प्राइस एक्शन बनाता हुआ देखो नीचे की साइड में जा रहा है, लेकिन ये तब हो पाता है जब आपके पीछे बैकअप हो, सपोर्ट हो, कि आपने काफी प्रॉफिट्स बना रखे हैं, आप लॉस में नहीं हो, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो और आपने प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है। बट अपने लिए अपना तो ऐसा था कि अपने पास में अभी तक ज्यादा कुछ प्रॉफिट थे नहीं, ज्यादा मैंने रिस्क लिया नहीं कि अगर मार्केट मूव दे रहा है तो वो ले लेते हैं, ठीक है। कल अपने साथ में क्या हो रहा था, जैसे अपन मूव मिल रहा था, कल अपन उसको बुक नहीं कर रहे थे और फिर वो मूव वापस चला जा रहा था। तो आज मूव अपने को अच्छा खासा मिला है, तो अब जो मिल रहा है उसको तो ले पहले, बाद में देखेंगे ज्यादा कम का, तो ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और फिर देखो मैंने एक ट्रेड और लिया था। फिर जब ये जो हल्का सा बाइंग साइड में आया था, फिर ये वापस से नीचे गया था ना इस सपोर्ट पे, ये कल का लो था शायद ये वाला, हाँ ये कल का लो भी था, ये वाला जो लेवल था ये वाला, और इसके जस्ट नीचे गया। फिर मैंने एक ट्रेड और लिया था, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन में मुंह वापस से चला गया। अगर जो बैठा है ना वो बैठा है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में ट्रेड ले रहे हो ना, तो ऑप्शन का प्रीमियम पहले से बढ़ जाता है, उसके बाद में अपन एंट्री लेते हैं, फिर हल्का सा करेक्ट होता है, वो मुंह वापस से चला जाता है। ऐसा कुछ हो रहा था। फिर यहाँ पे ये गया, ये जो लेवल था ये था 49,000 का, ये भी अच्छी खासी सेलिंग है। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, मैंने 4 ट्रेड लिए टोटल। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, फिर दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है, फिर तीसरा इस डोजी पे लिया है, और फिर चौथा ट्रेड मैंने जो ये सपोर्ट पे
जो ये प्राइस एक्शन बनाया ना, सेल ऑन राइज हो गया एक तरीके से, मार्केट डाउन ट्रेंड मारा कंटिन्यूसली, जैसे हल्का सा करेक्ट हो रहा है फिर से सेलर एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और पुट ली थी, इसमें मेरा थोड़ा सा लॉस हुआ था, जबकि ट्रेड सही था फिर भी मेरा लॉस हुआ था उसके अंदर। मैं आपको स्क्रीनशॉट सबके आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और फिर देखो कितना अच्छा इस 49,000 के नीचे गया मार्केट, अच्छा खासा गिरा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके 49,000 के ऊपर निकला, ये भी अच्छा खासा ट्रेड था। मैं ट्रेड नहीं ले रहा था, अब यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड लेके क्लोज कर दिया था, क्योंकि मेरा एक स्टॉप लॉस हो चुका था और मुझे 2 ट्रेड अच्छे खासे मिल गए थे, तो फिर मैं ट्रेड नहीं ले रहा था, ठीक है। फिर जैसे ही देखो फिर वापस से सेल साइड में गया मार्केट, मतलब बहुत से ट्रेडें अच्छी खासी पकड़ में आई। यदि आप चार्ट को बहुत अच्छे से देखोगे, फील करोगे, तो भाई बहुत अच्छे से आप एनालिसिस करके ट्रेडें पकड़ सकते हो। बस आपको वो है कि चार्ट को ना फील करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बायर और सेलर का मूड आपको समझना पड़ेगा, कौन किसकी बजा रहा है और कौन किसको मजा आ रहा है। बड़ा मजा आता है मार्केट के अंदर, जिस दिन वॉलेटिलिटी रहती है ना उस दिन तो बड़ा ही मजा आता है। देखो कैसे बायरों की बजाई जा रही है, आज देखो बायरों को कैसे बजाई गई है। आज देखो जैसे बायर इतना स्ट्रांगली खड़ा हुआ था, लेकिन फिर से देखो इस रेड कैंडल बन गई यहाँ पे। ये कैंडल बनते ही मैं सोच लिया था अब तो ढंग से गिरेगा मार्केट, और फिर देखो ये 200 पॉइंट की कैंडल बनी थी, ये वाली रेड कैंडल 12:50 वाली। फिर देखो यहाँ पे कंसोलिडेट करा और अब यहाँ पे हल्का सा करेक्ट हुआ है। और अब मैं आपको बता दूं कि अभी भी अपना व्यू एक तरीके से डाउन साइड का ही है, हालांकि अपन न्यूट्रल बैठेंगे, लेकिन जो क्वांटिटी है ना, जो डाउन साइड के अंदर अपन ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि देखो जब तक इस लेवल के नीचे है, यहाँ से देखो स्ट्रांगली गिरा था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी स्ट्रांगली गिरा था। ये जो लेवल है ना 49,133 का मान लो आप, ठीक है। ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर जाने के लिए। और अब एक ट्रेंड लाइन भी बन गई है, एक ट्रेंड लाइन में आपको इसको छोटा करके दिखाता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ से देखो मार्केट इस कितना स्ट्रांगली नीचे आया था और फिर अब यहाँ से भी देखो कितना स्ट्रांगली नीचे गया। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट हो सकता है इसके पास में जैसे ही जाएगा ना फिर से सेलर लोग हावी होंगे और इसको मार्केट को नीचे दबाएंगे, बट नीचे के लिए भी ये जो सपोर्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पिछली बार जब ऊपर गए थे ना अपन बाइंग साइड के अंदर, ये जो लेवल था यहीं से अपन ऊपर निकल के गए थे, ठीक है। ये जो लेवल था यहीं से अपन ऊपर निकले थे, तभी स्ट्रांगली ऊपर गए थे। तो अब अपन नीचे आ गए ना, तो अब यही पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब यही सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, बट इसके नीचे अगर मार्केट होल्ड करता है तो होल्ड कर लेने देना। अगर मार्केट और नीचे जाना चाहेगा ना तो पहले यहाँ पे बाइंग साइड के पोजीशंस बनवाएगा, फिर उन बायरों को ट्रैप करेगा, उनके स्टॉप लॉस करवाएगा, उसके बाद में ही नीचे जाएगा, ये ध्यान रखना। और इस ट्रेंड लाइन का स्पेशली ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन तो बहुत वो है कि इसके पास में जाते ही मार्केट सेल साइड के वो कोई भी सिग्नल देगा ना उसके बाद में सेल साइड में जा ही सकता है। तो ये अपना नेक्स्ट डे का व्यू, यानी कि मंडे का, आज तो खैर फ्राइडे था, तो अब 2 दिन तो मार्केट बंद रहेगा, फिर फ्राइडे मंडे को ओपन होगा, तो अपना ये व्यू है, ठीक है। इसके ऊपर देखेंगे अपन बाइंग साइड के लिए, इसके नीचे अपन देखेंगे सेल साइड के लिए, बाकी अपना व्यू अपना सेल साइड के लिए, क्योंकि डेली चार्ट पे भी अपन एक तरीके से वीक हुए हैं, तो अभी अपना व्यू सेल साइड के लिए रहेगा, लेकिन अपन न्यूट्रल रहेंगे। कल मंडे को देखेंगे कि बायर और सेलर ओपन, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कहाँ पे होती है, दूसरा ओपन होने के बाद में भी बायर और सेलर करते क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे आज भी देख लो, देखो बाइंग साइड में ऊपर ओपन हुआ था मार्केट, लेकिन फिर देखो मार्केट होल्ड ही नहीं कर पा, कंटिन्यूसली नीचे आ गया, मैंने यहीं पे ट्रेड ले लिया था वो, और आज अपन टोटल प्रॉफिट में आ गए हैं इस मंथ, ठीक है। बाकी अपन पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये था अपना आज का, और कल के लिए एनालिसिस मैंने आपको बताई दिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।